अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइबा हेल्थ टिप्स। व्यूवर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक यू। तो व्यूवर्स, गर्दन की तरह कोहनी भी जिस्म का वो हिस्सा है जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अक्सर जेबतन किए गए लिबास की आस्तीन हाफ हो तो कोहनी की सियाह रंगत और कदरे सख्त जिल्द आपकी शख्सियत का तासुर बिगाड़ कर रख देगी। आप ज़रा सी तवज्जो से बज़ाहिर छोटे मगर अहम मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। अभी मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। टिप्स कुछ यूँ हैं। नंबर 1, कोहनियों की सफाई गुस्ल के दौरान बआसानी की जा सकती है। किसी नरम बॉडी ब्रश के ज़रिए मुतासरा हिस्से को अच्छी तरह रगड़ कर साफ़ कीजिए। फिर टॉवल से खुश करके अच्छी सी हैंड क्रीम या अर्की गुलाब, लीमू और ग्लिसरीन बहम मिलाकर इस्तेमाल कीजिए। चंद दिनों के अमल से शिकायत दूर हो जाएगी। नंबर 2, रात को अंडे की सफ़ेदी कोहनियों के मुतासरा हिस्से पर लगाएं और सुबह धोकर इंतहाई नरमी से हल्का हल्का मसाज कीजिए। मसाज के लिए स्पंज और साबुन इस्तेमाल करें। फिर किसी अच्छी क्रीम से जिल्द को तहफ़्फ़ुज़ दें। चंद दिनों के इस अमल से मुतासरा जिल्द आपकी रंगत के हमरंग होकर नरम हो जाएगी और आइंदा के लिए एहतियात कीजिए वरना पुख्तगी लाजमी अमर है। नंबर 3, अलसी का तेल लीमू का अर्क मिलाकर मुतासरा हिस्से पर लगाएं। 15 मिनट बाद धो लें। सख्त और सियाह हो जाने वाली जिल्द के लिए मुफीद है। अब इसके लिए मैं नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ। कोहनी के सियाह धब्बे दूर करने के लिए लीमू काट कर उसका रस निकाल लें। छिलकों में आधा चाय का चम्मच दूध डालें और कोहनी पर खूब रगड़ें। चंद मरतबा के इस्तेमाल से कोहनियाँ साफ़ हो जाएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।